जान रहे हैं। कहां तू इन कपट जंजालों में पड़ा हुआ है संसार के, छान इनको और ताई भज। जिन भगवान के लिए तेरे आंसू आ रहे हैं, जिन राम के लिए तू रो रहा है, ताई भज, इन्हीं का भजन कर, छान कपट जंजाल। लोहा गर्म है इसलिए हथौड़ा मारो। कैसे? आपको जो मन ना उसको आप भगवान की तरफ लगाना चाहोगे तो बहुत कठिन है, नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा? हमार जो मन्नत है मने भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। और जब कथा सुन करके तुम्हारा मन रोए कि हे मेरे भगवान, सचमुच तेरी बहुत बड़ी कृपा है, हम जिसके लायक नहीं थे वो तूने हमें दिया है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु, तूने तो सारे काम मेरे सुलभ कर दिए। जब उस परमात्मा के लिए आपके आंसू आए तब इस मन पर थोड़ा हथौड़ा मारना चाहिए। अरे दुष्ट मन, कहां तू इन संसार के जंजालों में खोया हुआ है, जिन भगवान ने तेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, ताई भज, इन्हीं का भजन क्यों नहीं करता? संसार के कपट जंजालों को छोड़। और ये मन भगवान की तरफ कब जाएगा? जब आप भगवान की कथा सुनोगे तब। लोहा का औजार कब बनता है? जब उसको गर्म करते हैं। आप समझो आपने द्रांति बनानी है, कुराड़ बनाओ तुम दा थोड़ी है कुराड़ लोहा का, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले उस लोहा को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। तो लोहार के लोहे गरम कर, और जहां गरम करता है एक हथौड़ा मारता है, फिर जो बनाना चाहे सो बन जाता है लोहा। बिना गरम किए, बिना तपाए वो कुछ नहीं बन सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर दो। उसी प्रकार हमारा जो ये मन है, ये भगवान की तरफ लगाना है, तो इस मन को पहले भगवान की कथा सुनानी पड़ेगी। कथा सुना करके जब ये मन रोए तब एक विवेक का हथौड़ा मारना। अरे मन, जिस प्रभु ने तुझे इतना कुछ दिया है, उन भगवान का भजन क्यों नहीं करता? करूंगा तो ये मन तुरंत भगवान की तरफ लग जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। इसलिए एक प्रकार किसी भी प्रकार से उस भगवान पे मन लगाना चाहिए। उसके बाद जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। जितासन, एक आसन पर बैठना चाहिए। जितासन, अपने जीवन के 15 मिनट भगवान के लिए निकालो और उन 15 मिनटों में उस परमात्मा का थोड़ी देर चिंतन करो। बाद बाकी संसार के काम बाद में। जितासन, उसके बाद जित संगो जितेन्द्रिय जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण करो। जित संग, संग को जीतो, क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा प्रसंग लगता है। बोलो जय सिया राम। जित संग, संग अच्छा होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। क्योंकि बड़ी जी जनु संग वन तन प्रसंग लगु। बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे तो बीड़ी पीने आ जाएगी।
तम्बाकू वाले के संग में रहोगे तो तम्बाकू पीना भी आ जाएगा। नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी। चोरों के संग में रहोगे तो चोरी करनी आ जाएगी। ऐसी भगवत भक्तों के संग में रहोगे तो आपके अंदर भी भगवत भक्ति आ जाएगी। क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, संग ही है जो इंसान को महान बना देता है। एक संग ही है जो भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देता है। क्या है? संग का ही तो परिणाम। एक ही ने उस कुबड़ी का संग किया, मंथरा का संग किया, इसलिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हो गया। जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। सफलता संग से आती है। बोलो जय सिया राम। अपने आप को देखिए कि मैं कैसे लोगों के संग में रहता हूं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, यदि आपने महान बनना है ना, तो आपके क्षेत्र में जो 5 लोग महान हैं उनका संग करना शुरू कर दो। नियम लो कि मुझे 1 साल में जो मुझसे सफल लोग हैं मुझे उनका संग करना है। जो मेरे से सफल व्यक्ति है, 1 साल के अंदर मुझे 5 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो मेरी विषय में, मेरे क्षेत्र में मुझसे सफल है, तो 6वें सफल आप बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उनका संग किया। क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। इसलिए चित्त संगा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने बस में, बस ये 4 काम यदि हमसे हो गए तो भगवान उस व्यक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न होता है। फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। फिर उस भगवान का स्थूल ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। बोला जय सिया राम। बड़ी ये जो सारा उत्तराखंड तुम्हें दिखने लगे, ऐसा अनुभव करो ये भगवान का एक विराट वस्तु है, विराट शरीर है। जितना भी तुम्हें ब्रह्मांड भर में ये आकाश दिखाई दे रहा है, ये विश्व दिखाई दे रहा है, व्यक्ति को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि ये भगवान का विराट वस्तु है, विराट शरीर है उस परमात्मा का। बोलो जय श्री राम। ये बड़ी बड़ी जो नदियां बह रही है ना, गंगा यमुना सरस्वती भागीरथी, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान के रोम हैं। स्थूल ब्रह्म का चिंतन, एक भगवान सूक्ष्म में है और एक भगवान स्थूल ब्रह्म में है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। मनः संधारय धिया, इस परमात्मा में इस मन को लगाओ, इस प्रकार से लगाओ। बोलो जय श्री राम। प्रकृति में भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति की कोई भी चीजें फालतू नहीं है। बोलो जय श्री राम। हर चीज की आवश्यकता है यहाँ, इसलिए भगवान ने सारी चीजें दे रखी है।
बालक जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है ना, वहां भी भगवान उसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब भी भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं। किसी का भी जन्म हो, जहां बालक का जन्म हुआ तहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गया। कल्पना करो कि ये दूध कहां से आ गया। किसी का भी बच्चा होता है, कुकर, सुकर, भैंस, गाय, बिल्ली, कुत्ता, जहां बालक का जन्म हुआ तहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गई। ये दूध की सप्लाई कहां से हो रही है? कुछ लोग कहते हैं कि दूध का भी कोई सागर नहीं होता होगा, ये कल्पना है कि बोले भैया दूध का सागर नहीं होता तो इतना महादेव भगवान जितने जीवों के लिए दूध की सप्लाई कर रहा है ये कहां से होती? इसका अर्थ यह है कि उस परमात्मा के पास दूध का सागर भी है। बालक का जब जन्म होता है ना तो उसको दांतों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भगवान ने उसको दांत दिए भी नहीं। दूध की आवश्यकता होती है इसलिए तुरंत उसको दूध दे दिया। तो जी ये सारी व्यवस्था है ये परमात्मा अपने हाथों से करता है, अपने आप करता है, इसलिए उस भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की बोल भक्त वत्सल बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन सी कामना के लिए कौन से देवता का यजन करना चाहिए ये भी अलग अलग यहाँ बताया गया है। अगर कोई विद्या में पारंगत होना चाहता है, अपनी बुद्धि को तेज करना चाहता है, तो विद्या कामस्तु गिरीशम, भोले बाबा की पूजा आराधना करनी चाहिए। महादेव पर नित्य एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, वो व्यक्ति विद्या में पारंगत हो जाएगा। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो माता रानी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप कृषि हैं, धन बोते तो हैं पर उगता कम है तो देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। अगर घर में झगड़ा होते रहता है तो माता रानी की आराधना करनी चाहिए। अलग अलग देवताओं की अलग अलग आराधना बताएंगे। अगर किसी को गांव का प्रधान बनना है तो प्रजापतियों की उपासना करें, मनवों की उपासना करें। अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए तो उसको भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परमं। कोई अकाम हो या निष्काम हो, किसके मन में बहुत सारी कामनाएं हैं या थोड़ी सी भी कामना नहीं है, फिर भी महादेव की और नारायण की उपासना तो व्यक्ति को कर ही देनी चाहिए, क्योंकि शरीर जो है उपासना के लिए मिला हुआ है। जिसके मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, हमारा परिवार भी सुखी चाहिए, हम प्रधान भी बनने चाहिए, विधायक भी बनने चाहिए, न जाने घर में भी सब कुछ चाहिए,
अगर ऐसी सारी कामनाएं हैं तो भगवान नारायण की और शिव जी की उपासना करो, क्योंकि मूलम ही विष्णु देवानाम सर्वदेव सनातन, सभी देवताओं के मूल हैं भगवान नारायण और भगवान शिव। इन दोनों की में से एक की उपासना करना शुरू कर दो, सबकी उपासना शुरू हो जाएगी। एक माता जी थी, माता जी, और बेचारी बहुत गरीब थी, यहाँ तक कि तिनके घर में कुछ खाना भी नहीं थे, इतनी गरीब। उसका एक बेटा था, वो भी कहीं नौकरी नहीं लगा, तो बेटे की शादी कर, एक ही बेटा था। समस्या ये आई कि बेटे का बेटा नहीं हो रहा था, क्या होगा? किसी पंडित जी के पास गई, तो पंडित जी ने कहा, माता जी अगर आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो महादेव को उपासना करो, क्योंकि महादेव बहुत प्यारे देव हैं, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तो महादेव को उपासना। ते मातन तनी करी, महादेव के मंदिर में गई, खूब 40 दिनों तक महादेव के मंदिर में पूजा आरती की। कृपा हुई कि 40वें दिन महादेव प्रकट हो गया। महादेव ने बोला, माता जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? एक वरदान मांगो, सिर्फ एक वरदान दूंगा मैं तुमको, एक वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब वो माता सोच रही है कि एक वरदान में मैं क्या मांगू, और दुर्भाग्य से उसकी एक आंख भी फूटी हुई थी। सोचने लगी कि मैं अपने लिए आंख मांगती हूँ, थोड़ा संसार तो देख लो। फिर सोचा कि आंख मांगूंगी तो खाऊंगी क्या, आंख छोड़ देती हूँ और कुछ राशन पानी भोजन मांगती हूँ, कुछ सोना चांदी मांगती हूँ। तब सोना चांदी मांगूंगी तो फिर याद आया कि मेरे बेटे का तो बेटा नहीं हो रहा है, अच्छा अपने लिए एक नाती मांगती हूँ, ये सोच रही है। महादेव बोला, देवी जी जल्दी करो, क्या चाहिए आपको? एक वरदान मांगो। तब वो माता हाथ जोड़ करके बोली, महादेव यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे देना ही चाहते हैं, तो मैं अपनी आंखों से अपने पोते को नित्य सोने की थाली में भोजन कराते हुए देखूं। एक साथ सब कुछ मांग लिया। महादेव मैं अपनी दोनों आंखों से अपने पोते को सोने की थाली में नित्य भोजन कराते हुए देखूं। तो आंख भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, सोने की थाली में खिलाएगी तो धन की भी कमी नहीं रहेगी। महादेव बोले, तो दास तो देवी ऐसा ही होगा। ऐसे बुद्धिमान भी भक्त होते हैं जो एक साथ सब कुछ मांग लेते। उसी प्रकार आपकी बहुत सारी कामनाएं हैं, यदि महादेव से कि महादेव मेरे बच्चे भी कक्षा में तेज होने चाहिए, घर में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, हम भी विधायक बननी चाहिए, घर में भी सब कुछ आना चाहिए, ये सब कुछ कामना है, तो भगवान नारायण की और महादेव की उपासना करो, सबकी उपासना एक साथ हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो उपासना के लिए मिला हुआ है। इसमें ऐसा है कि भगवान की उपासना भी हो जाएगी और कामना भी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद आगे की कथा। बोल सद्गुरु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय।